अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। मैंने सीएसई पोर्टल के लिए एक पहले वीडियो भी अपलोड की हुई है यहाँ पर। तो वो पहला सेक्शन था एडिट पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर आता है दूसरा सेक्शन। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो फिल मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। अब ये दूसरा जो पोर्शन है, सेक्शन है, वो है टाइप बी। तो मैं टाइप बी के लिए सिलेक्ट करता हूँ। टाइप ए होती है। अब जो यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है टाइप ए होती है, एचईसी टेस्ट लेती है। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करती है, सीएसई को लिस्ट भेजती है। तो फिर वो स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर टाइप ए के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर एम्बेसी ट्रैक के ऊपर जो है ना जैसे बाहर बांग्लादेश या इंडिया के अंदर शायद इस तरह का सिस्टम है कि वो जो है ना टाइप ए जो है ना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो बाकी जो टाइप बी है ये होती है जब आप एक्सेप्टेंस लेटर सुपरवाइज़र से ले लेते हैं। तो इसके बाद आप जो है ना टाइप बी यूनिवर्सिटी ट्रैक या यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। और टाइप सी जो है ना बाकी अदर स्कॉलरशिप्स होती हैं चाइना के अंदर जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं। तो जिनके पास एक्सेप्टेंस होता है तो वो स्टूडेंट मोस्टली जो है ना टाइप बी को ही सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप बी को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर करता हूँ क्लिक। तो आपके सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आएगा। हाँ हाँ, ये आ गया है। तो यहाँ पर है एजेंसी नंबर। अब जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना प्रोग्राम मेरा ऑफ़र भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो है ना एजेंसी नंबर यहाँ पर ज़रूर पुट करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ एजेंसी नंबर। और एजेंसी नंबर किस तरह आपको हासिल करते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करते हैं, तो अगर आप तवज्जो के साथ जो है ना इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एजेंसी नंबर ज़रूर दिया गया होता है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप जो है ना सिंपल गूगल पर जाकर लिखेंगे एजेंसी नंबर ऑफ जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी कंसीडर कर रहा हूँ हर्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हर्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सामने एजेंसी नंबर है 10-213। तो मैं इसको 2021 एंड 3 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट 2021-23। यहाँ पर लिखता 2010-21-3। अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये सामने ऑटोमेटिकली हर्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। ये मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एजेंसी नंबर पुट किया। अब चाइनीज़ प्रोफिशेंसी मेरी तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास एचएस के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, कोई भी सर्टिफिकेट चाइनीज़ लैंग्वेज का। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। और यहाँ पर अब इधर होल्डिंग एचएस के सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एचएस के सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसको कर देंगे येस। जब आप येस करेंगे तो यहाँ पर सारी एचएस के की इंफॉर्मेशन ऐड करना होगी, जैसे कि लेवल है हो गया, स्कोर, टेस्ट डेट कब आपने टेस्ट कंडक्ट हुआ था, इंग्लिश प्रॉफी। उसके बाद ये, अगर आपके पास एचएस के सर्टिफिकेट नहीं है तो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपकी इंग्लिश कैसी है, तो आपकी ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। तो आप के पास अगर कोई आइल्स टॉफिल है तो आप इसको कर देंगे यस। तो यहाँ पर उस आइल्स टॉफिल की जो है ना नेम ऑफ द टेस्ट आइल्स टॉफिल सेट GMAT GRE, उसके बाद TEE, उसके बाद LSAT, उसके बाद TIC। ये जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मेरे पास आइल्स है, या उसके बाद है स्कोर ऑब्टेन, कितने आपने आइल्स में जो है ना मार्क्स हासिल, बैंड आपका क्या बना, 6.5 है, 5.6 है या 5.5 है, जितना भी आप यहाँ पर 7.5 या 8 है, जितना भी आप बता सकते। उसके बाद मैंडेटरी टेस्ट डेट है। अगर आपके पास आइल्स कोई भी टेस्ट नहीं है जिसके अंदर स्कोर्स हों तो आप इसको सिंपली कर देंगे नो। तो मेरे पास जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जो मुझे जहाँ से मैंने बैचलर किया कंप्लीट किया, तो मुझे वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एडिट पर्सनल डिटेल्स के अंदर, वहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया था बैचलर, क्योंकि मेरे पास उनने पूछा था कि आप की एजुकेशन क्या है करंटली। तो मैंने वहाँ पर
पर बताया था मेरे पास बीएस या बैचलर की डिग्री है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप जो है ना किस प्रोग्राम के लिए कौन-सी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने बैचलर कंप्लीट की है, तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ मास्टर डिग्री के लिए। तो मास्टर डिग्री मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रेफर्ड लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश। क्योंकि चाइनीज़ का मेरा दूर-दूर से तक कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद है मास्टर डिग्री। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने पाकिस्तान से बीएस किया है तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, एमए किया है तो भी बैचलर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एमए जो है ना 16 ईयर्स एजुकेशन 16 साल की तालीम होती है। उसके बाद अगर आपने पाकिस्तान से बीएससी या एमएससी शायद इस तरह का प्रोग्राम किया है तो अगर वो 16 साल का है कंप्लीट आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स है तो आप यहाँ पर बैचलर ही सिलेक्ट करेंगे। आप मास्टर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने पाकिस्तान से बीएससी, एमएससी, एमए इंग्लिश, एमए जो भी होता है उसके बाद बीएस प्रोग्राम तो डिफरेंट है। तो आप जन्म के लिए कौन से प्रोग्राम में अप्लाई मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? इस तरह अगर पाकिस्तान में आपने एमएस किया है, एमफिल किया है या फिर जो मुख्तलिफ एमफिल मतलब मास्टर प्रोग्राम होते हैं वो आपने किए हैं तो आप ज़ाहिर-सी बात है चाइना के लिए फिर क्या कर रहे हैं डॉक्टरल डॉक्टर्स डिग्री मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने जो है ना पाकिस्तान से बीएस या बैचलर कंप्लीट किया है तो इसलिए मैं अब सिलेक्ट करता हूँ मास्टर, क्योंकि मैं चाइना मास्टर करने के लिए जाना चाहता हूँ। उसके बाद है डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर अब कौन से अब जो हरबिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो है ना सीएससी कौन-कौन सी फ़ील्ड जो इंग्लिश के अंदर जो है ना ऑफ़र कर रही है वो है इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, नेचुरल साइंस। अब जिस फ़ील्ड के अंदर भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन-सा मेजर अप्लाइड इकोनॉमिक्स सिर्फ़ एक मेजर है। उसके बाद इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे मेजर होते हैं चना के अंदर, तो अब यहाँ पर देखते हैं इंजीनियरिंग के कितना है। हाँ, इंजीनियरिंग के आप देख रहे हैं एरोनॉटिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप जो है ना देख सकते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट के देखते हैं कितने ऑफ़र जो है ना सीएसई कर रही है यूनिवर्सिटी और सीएसई कितने ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ पर है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, पब्लिक मैनेजमेंट। उसके बाद देखते हैं कि नेचुरल साइंस के अंदर कौन-कौन से मेजर ऑफ़र हो रहे हैं। मेजर वो होता है जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर कभी मेंशन होता भी है और कभी नहीं भी मेंशन होता। तो आप उसके मुताबिक जो है ना अपने सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट कर लिया करें वीचैट के ऊपर, उनसे पूछ लिया करें कि हमारा जो है ना मेजर कौन-सा है, आप कौन-सा मेजर के लिए हमें एक्सेप्टेंस लेटर आपने ऑफ़र किया है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ नेचुरल साइंस और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ मेजर अप्लाइंग फॉर केमिस्ट्री। तो बाकी ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी ये ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इसको हमने सिलेक्ट नहीं करना, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये सामने अब इसका जो दूसरा सेक्शन है वो हमें नज़र आ रहा है, वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब आपने यहाँ पर आकर क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बड़े ही एहतियात और मेहनत और के साथ और बड़ी मुश्किल से ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और बनाने पड़ते हैं। वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो लगती है इसके अंदर। उसके बाद है आईडी फ़ोटो। सबसे पहले यहाँ पर जो अपना आईडी फ़ोटो होता है, आईडी फ़ोटो के लिए आपने क्या करना है, अपलोड करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है कि आपका आईडी फ़ोटो किस तरह होना चाहिए। वो कहता है द आईडी फ़ोटो शुड बी अ 2 इंच कलर बेयर हेडेड फ़ोटो, मतलब आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 2 इंच का होना चाहिए और वो आपके सर के ऊपर कोई दुपट्टा या फिर कोई कैप नहीं होनी चाहिए, विद अ वाइट बैकग्राउंड। उसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट फ्रेम, उसके इर्द-गिर्द कोई फ्रेम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वैसे ज़्यादातर ब्लू बैकग्राउंड चलता है, तो ब्लू बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाइना के लिए या फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए हमेशा वाइट बैकग्राउंड ही चलता है। एंड द हेड शुड अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द फ़ोटो साइज़, मतलब आपका जो फ़ोटो है टोटल उसके अंदर 2 हिस्से जो है ना आपका सर नज़र आना चाहिए, मतलब आपका फेस होना चाहिए, बाकी जो है ना एक हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है, थर्ड हिस्सा होता है, थर्ड पार्ट है वो मतलब अ,
जो है ना क्वार्टर जो है ना वो आपका बॉडी नज़र आनी चाहिए, मतलब एक ही सा बॉडी, थोड़ी सी बॉडी नज़र आए और दो ही से जो है ना आपका सर नज़र आना। ओनली फाइल ऑफ टाइप जेपी, आपके यहाँ ये जो फोटो है ये कौन सा जेपीजी में होना चाहिए और जेपीईजी में, ये दोनों में होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ द फोटो मस्ट बी नो लेस देन 295 टू 430, तो 295 से 413 पिक्सल्स से जो है ना कम नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो। इसके पिक्सल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मैं आपको बता दूँगा वीडियो के अंदर। एंड द एस्पेक्ट रेशियो शुड बी 4:3। तो अगर आप ये तस्वीर जो है ना स्क्रीनशॉट मार के जो है ना आप जब फ़ोटो बनवाने जाएँ तो उस फ़ोटो वाले को आप दिखा सकते हैं कि हमें इस तरह का फ़ोटो चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना ये हैं। उसके बाद है साइज़ ऑफ द फ़ोटो शुड बी लेस देन 200 केबी, तो 200 केबी से कम होना चाहिए। इससे बिल्कुल भी 201 अगर हुआ तब भी ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है? ये 200 से कम होना चाहिए, मतलब 150 होना चाहिए या फिर 180 होना चाहिए, बस इतना तक ही होता है। उसके बाद नेम ऑफ द फाइल शुड बी लेस देन 60 कैरेक्टर्स, तो 60 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि आईडी फ़ोटो ऑफ इरफान, आईडी फ़ोटो ऑफ अहमद असलम, आईडी फ़ोटो ऑफ शाज़िया, रिज़वाना, उसके बाद कुदसिया, तो इस तरह का आप नाम लिख सकते हैं। प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट टू अपलोड मोर देन वन फाइल। वो कहता है कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक एक फ़ाइल आपने अपलोड करनी है, एक से ज़्यादा फाइल्स आपने अपलोड नहीं करनी, एक ही फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब हर सेक्शन के अंदर एक हो। तो वो कहता है इनक्रिप्टेड फाइल्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है। उसके बाद ठीक है हम करते हैं अपलोड। मैं कहता हूँ ब्राउज़। ब्राउज़ करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन सी फ़ोटो मेरे पास थी जिसकी रेजोल्यूशन और 200 केबी से कम मैंने एक बार बनाई थी अपना चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हाँ मैंने एक फ़ोटो ये वाली ली है, देखता हूँ ये अपलोड होती है, शायद मैंने बनाई तो थी इसको। चलो देख लेते हैं, हाँ इसको देखते हैं। अब मैं ये करता हूँ अपलोड। वो कहता है द पिक्चर रेजोल्यूशन इज़ नो लेस देन, हाँ जी वो कहता है ये नहीं हो रही, वो कहता है कोई और चूज़ करो। तो चलो मैं देखता हूँ कोई और चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना एक मेरे पास फ़ोटो थी भी सही, चलो इसको देखते हैं कि ये अपलोड होती है। तो यहाँ पर आप, मैंने तो ऐसे फर्जी फ़ोटो ली हुई है जो है ना, तो आप जो है ना क्या करेंगे यहाँ पर खान 1 2 जो नज़र आ रहा है आप अपना नाम लिख लेंगे, जैसे कि आईडी फ़ोटो या फिर फ़ोटो ऑफ, या फिर सिर्फ अपना नाम लिख लेंगे क्या, आईडी फ़ोटो ऑफ असलम। उसके बाद शाज़िया, कुदसिया, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, जैसे कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। हाँ वो कहता है कि ओनली फाइल्स ऑफ टाइप पीडीएफ ही होनी चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नॉट फिर देन वन फाइल, वो कहता है एक ही फाइल अपलोड करो, ईच फाइल कैन नॉट एक्सीड 3। वो कहता है हर फाइल जो है ना जो भी आप अपलोड करेंगे जो पीडीएफ में है या डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो वो जो है ना क्या होनी चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द फाइल शुड बी लेस देन 60 कैरेक्टर्स, ये मैंने पहले बता दिया। उसके बाद सपोर्टिंग प्लीज डू नॉट, हाँ जी वो कहता है यहाँ पर जाना क्या करो अपनी बीएस, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बीएस की डिग्री अपलोड करेंगे। अगर आप के पास अभी डिग्री आपको नहीं मिली तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बनवा के यूनिवर्सिटी से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट इन माय केस मैंने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बनवाया था, तो उसके बावजूद भी जो है ना मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। तो बेहतर है कि आप लोग जो है ना आप डिग्री जो है ना ले लें, अर्जेंट अप्लाई करके, जब भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी चले जाएँ। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अर्जेंट अप्लाई करें, तो ग़ालिबन उसकी फ़ीस जो है ना 10,000 होती है, तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 थी, तो मुझे वो 2-3 माह के अंदर शायद मिल गई थी डिग्री। उसके बाद आपने करना है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, तो मैं इसको कोई भी फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर।
ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि ट्रांसक्रिप्ट का सिंपली ये मतलब है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। आपने ये जो डिग्री है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, जो कुछ भी आपके पास है ना, आपने उसको जो है ना सबसे पहले करना ये होता है कि आपने सबसे पहले उसको जो है ना करना ये है कि कभी भी गलती से भी आप लोगों ने इसको डिग्री जो आपके पास है, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है, तो आपने उसको सबसे पहले अटेस्ट करवाना होता है कचहरी से, ठीक है? जो कोर्ट है आपके सिटी के अंदर, कचहरी होती है, वहाँ पर बंदे बैठे होते हैं, तो उनके पास आप चले जाएँगे, तो आप जो है ना वहाँ पर जाकर जो है ना उनसे अटेस्ट करवा लेंगे। तो अटेस्ट आपने ज़रूर करवाना होगा। बगैर अटेस्टेशन के जो है ना आपसे डिग्री बिल्कुल भी, वो आपकी जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं होगी। तो इसी तरह जो है ना आप लोगों ने एहतियात के साथ जो है ना ये सारा कुछ करना होता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी जो है ना आपने क्या करने होंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स को भी आप लोगों ने वहाँ पर जाकर जो है ना कहाँ पर कचहरी, कोर्ट कचहरी से जो है ना जाकर जो है ना आपने क्या करना होता है, इनको भी आपने ज़रूर जो है ना अटेस्ट करवाना होता है। तो वहाँ पर कुछ होता है, बैठे होते हैं बाहर कचहरी के बंदे, तो वो आपको अटेस्ट कर देते हैं। तो इसके बाद आता है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो आपने बनाया होता है वो आपको पता होगा कि स्टडी प्लान कौन सा है। तो स्टडी प्लान जो है ना बेहतर है कि आप खुद बना लिया करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा स्टडी प्लान, तो आप जो है ना सीधा जाकर जो है ना यूट्यूब से सर्च करें, चैट जीपीटी से बनाए बनाए, फिर चैट जीपीटी, जब आप फाइनल अपना स्टडी प्लान बनाएंगे तो तब बिल्कुल भी चैट जीपीटी यूज़ नहीं करनी उसके अंदर। तो अगर चैट जीपीटी आ गया, एआई जनरेटिव टेक्स्ट उनको पता लग गया क्या है, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है, इसीलिए आप यूट्यूब का सहारा लेकर ही जो है ना ये सारा कुछ बनाते जाएं। तो जो है ना ये बेहतर रहता है। उसके बाद स्टडी प्लान हो गया, तो स्टडी प्लान एक डॉक्यूमेंट है, वो अपनी काफ़ी। उसके बाद है रेफरेंस लेटर। आपने बेहतर है कि आप जो है ना क्या करेंगे, रेफरेंस लेटर को ही क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक दूसरा है ऐड प्रोवाइडर। तो आप प्रोवाइडर का यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप क्या कर दें, सीधा सा उनको प्रोवाइड कर दें। आप जो है ना सीधा सा उनको प्रोवाइड कर दें अ, ये अपने प्रोफेसर, जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर के पास चले जाएं और उसे कहें कि हमें जो है ना एक रेफरेंस लेटर बना कर दें। वो अपना फिर वहाँ पर ईमेल सारा कुछ लिखता है और उसके बाद वहाँ पर साइन स्टैंप लगाता है। तो वो एक अच्छा सा बना के देता है। अगर वो ना बना के दे तो आप खुद जो है ना चैट जीपीटी करके बना लेना। तो फिर उस सुपर अपने प्रोफेसर को जाकर दे देना। उसके बाद आता है उसके बाद यहाँ पर आता है कि रेफरेंस टू, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दो लेटर आपने बनवाने हैं। उसके बाद है पासपोर्ट होम पेज, आपने पासपोर्ट का होम पेज जो है ना जेपीजी फाइल में रखना है अपने लैपटॉप के अंदर। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, जो आप जो है ना अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएंगे, तो उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। पेपर्स और आर्टिकल, अगर आपके पास कोई पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो आपने पब्लिश करवाए हैं, रिसर्च की है, तो वो भी आप यहाँ पर आकर अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, ये ओनली फॉर दो एप्लीकेंट फॉर आई फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक। जो स्टूडेंट फाइन आर्ट्स या फिर म्यूज़िक की फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, ये सेक्शन उनके लिए होता है। बाकी जितने भी केमिस्ट्री वाले, साइंस ग्रुप्स वाले या आईटी वाले या जितने भी होते हैं, तो वो इसको क्या है, ब्लैंक, इसको खाली छोड़ देते हैं। इसको आप बिल्कुल अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने क्या करना होता है, अपनी सीवी, मतलब आपने पीडीएफ के अंदर के अंदर जो है ना आपने सीवी अपनी, अपना एक्सेप्टेंस लेटर, आपके जो
मैट्रिक इंटर के जो रिज़ल्ट कार्ड्स होते हैं उनको भी जो है ना आपने अटेस्ट कचहरी से करवा के यहाँ इसी एक डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई आपके पास हाँ दूसरा तीसरा चौथा ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने इंटर्नशिप की कम किसी कंपनी के अंदर काम किया या फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल के अंदर आपने जो एक्टिविटीज़ की क्रिकेट मैच खेला या स्पीच कंपटीशन जीता तो मुख्तलिफ जो आपको वॉलंटियर्स वर्क के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो उन सब को आपने क्या करना है एक ही फाइल पीडीएफ फाइल के अंदर मर्ज करने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद यहाँ पर आकर अपलोड करना होता है। उसके बाद है चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशंसी। अब जो है ना ये तो हमारे पास होती नहीं है, जिनके पास होती है वो अपलोड कर देते हैं। एचएस के सर्टिफिकेट के बारे में ये बात कर रहा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी तो ये आपने ज़रूर अपलोड करना था जो आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड किया, फिर आपने आइल्स यहाँ पर ऐड करना था। उसके बाद प्री एडमिशन लेटर इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद होता है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट तो ये आपने जो है ना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है एंड में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है येस, येस का मतलब है मैंडेटरी आपने ज़रूर बनाना है। उसके बाद है प्री एडमिशन लेटर ये आप छोड़ देंगे, ये बाद में आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है तो फिर आप यहाँ पर अगर अपलोड करते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो जो है ना पहले कहती हैं कि पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करो फिर जो है ना जाकर आप जो है ना सीएसई पोर्टल के ऊपर अप्लाई करो और उसी वक्त ये लेटर अपलोड कर दो। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि ये बाद में अपलोड करना। उसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं नो प्री एडमिशन लेटर ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए होता है, मतलब ऐसा समझो मैंडेटरी है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आइल्स टॉफिल नहीं है। आइल्स टॉफिल तो वैसे आपकी जान से ही कर देता है लेकिन ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है इसके बगैर जो है ना आपका कोई हल नहीं है। उसके बाद है चाइनीज़ लैंग्वेज ये यहाँ पर नो लिखा हुआ है इसका मतलब है मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपके पास हो तो आपके चांस बढ़ सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपने अपलोड ज़रूर करने होते हैं। आपके पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या सीवी होती है या फिर आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है। उसके बाद है यहाँ पर ये जो आर्ट वर्क है ये भी नो लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है। पेपर्स जो हैं मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने कोई रिसर्च की है, आपके पास पेपर हैं, आर्टिकल्स हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आकर अपलोड कर दें, इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि चाइनीज़ जो सुपरवाइज़र हैं उनको चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए ये वाले रिसर्च वाले स्टूडेंट। अगर आपके पास रिसर्च नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है एडमिशन लेना। उसके बाद है मास्टर वालों के लिए तो थोड़ा एडमिशन हो जाता है लेकिन पीएचडी वालों के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीएचडी वाले स्टूडेंट के पास रिसर्च नहीं है तो उनका एडमिशन बिल्कुल नहीं होता। और बाकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन रिकॉर्ड ये भी येस मतलब मैंडेटरी है और पासपोर्ट होम पेज ये भी मैंडेटरी है। रेफ़रेंस लेटर्स मतलब रिकमेंडेशन लेटर्स पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं तो ये भी ज़रूरी मैंडेटरी लिखे हुए हैं। स्टडी प्लान भी मैंडेटरी है। ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी और सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी ये दोनों क्या है नोटराइज्ड होना चाहिए, मतलब अटेस्टेड होना चाहिए। कचहरी से आप नोटरी पब्लिक करवाना होता है तो ये आपने बिल्कुल और ज़रूर ही आपने क्या करना है ये करना है। उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर सबमिट। सबमिट तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि नहीं आप पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे करो तो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ इस तरह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है ना यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।